Hello students, welcome in my YouTube channel. We are continue with the next lecture of history, the making of global world. Students, we have already studied about the Rinderpest, about the situation in Africa and also about the endangered labor from India. And now the next topic is the Indian entrepreneurs abroad. Okay, entrepreneurs means businessmen, means जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बड़े बड़े व्यवसायी होते हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब देखिए, अब जो ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा था, जो हम पढ़ रहे थे, तो हर कंट्री के अंदर ये होड़ लगी थी कि कौन ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, कौन ज्यादा से ज्यादा बिजनेस में अपना पार्ट लेता है, ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है, ज्यादा से ज्यादा फायदा लेता है, वर्ल्ड की इकोनॉमी को सबसे ज्यादा शेप देने में कौन सी कंट्री आगे है, ये होड़ चल रही थी. ऐसे में जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, जो ऑलरेडी रिच पर्सन थे, उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं थी. वो अपने काम को, अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए, अपने काम को करने के लिए मार्केट से या बैंक से लोन ले सकते थे. लेकिन जो छोटे मोटे किसान थे, जो छोटे फार्मर्स थे, उनको प्रॉब्लम हो रही थी. ऐसे में इंडिया के कुछ बिजनेसमैन आगे आए और उन्होंने, वो चाहे इंडिया में रह रहे हो या फिर वो किसी दूसरे देश में जाके सेटल हो गए हो, इन्होंने कोशिश की कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट भी किया जाए, यानी छोटे किसानों की कैपिटल की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाए और हमारा भी फायदा हो जाए. ये तरीका इन्होंने निकाला. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. पीपल नीड यूज कैपिटल टू ग्रो फूड एंड क्रॉप्स फॉर द वर्ल्ड मार्केट. लोगों को फूड ग्रेन या दूसरे क्रॉप्स कल्टीवेट करने के लिए बहुत ज्यादा यूज कैपिटल की जरूरत थी, बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत थी, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत थी. ठीक है, सम ऑफ द इंडियन एंटरप्रेन्योर्स वेयर सच एज शिकारपुरी श्रॉफ्स, नट्टुकोटाई चेटियार्स, हैदराबादी सिंधीज who financed export agriculture in Central and Southeast Asia. ऐसे में कुछ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स आगे आए, जैसे कि शिकारपुरी श्रॉफ, नट्टुकोटाई चेटियार्स, हैदराबादी सिंधीज, और इन लोगों ने एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर अगर एक्सपोर्ट करने के पर्पज से हो रहा है तो उसको फिनांस करना शुरू किया, स्पेशली सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में. एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर का मतलब हुआ कि जैसे अब मान लीजिए मैं कल्टीवेशन कर रही हूँ, मैं फार्मिंग कर रही हूँ, मैं अगर कॉटन की फार्मिंग कर रही हूँ, तो मेरा पर्पस है कि मैं कॉटन को एक्सपोर्ट करूंगी, यानी दूसरे कंट्रीज में भेजूंगी. बिजनेस करने का मेरा, एक्सपोर्ट करने का मेरा पर्पस है. तो ये मेरा जो एग्रीकल्चर हुआ, ये हुआ एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर. तो इसके लिए ये लोग फिनांस करते थे. फिनांस करना आप समझ सकते हैं कि किसी के काम में पैसे लगाना, इन्वेस्ट करना. अब मैं बिजनेस कर रही हूँ तो मुझे पैसों की जरूरत है, मैं बैंक से लोन नहीं ले सकती किसी वजह से, तो किसी ने या मेरे फ्रेंड ने या किसी ने मुझे पैसों से हेल्प की कि चलो आपके बिजनेस में मैं पैसा लगा रहा हूं, फिर आपके पैसे वापस आए तो इतने दिन के अंदर आप मुझे दे दीजिएगा, यानी कर्ज लेना. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम. दे हैड सोफिस्टिकेटेड सिस्टम ऑफ मनी ट्रांसफर. इनके पास, ये जो एंटरप्रेन्योर्स थे, इनके पास पैसे को ट्रांसफर करने का एक बहुत ही टफ था, लेकिन बहुत ही सिस्टमेटिक तरीका था इनका. हालांकि सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है मुश्किल, टफ, लेकिन यहां सोफिस्टिकेटेड यानी एक सिस्टमेटिक तरीका था. ये ऐसा तरीका था कि अब ये रहते हैं अब्रॉड में, दूसरे देशों में रह रहे हैं, लेकिन इंडिया के लोगों को भी लोन दे रहे हैं. ठीक है, ये रह रहे हैं इंडिया में, लेकिन दूसरे कंट्रीज के लोगों को भी लोन प्रोवाइड करा रहे हैं. तो इनका जो सिस्टम था, एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से ये मनी ट्रांसफर को किया करते थे. दे वेंचर्ड बियॉन्ड यूरोपियन कॉलोनीज, एस्टैब्लिश्ड लार्ज रिटेल स्टोर्स एट पोर्ट सेलिंग लोकल एंड इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स टू टूरिस्ट. बेसिकली इन लोगों ने क्या किए, अब ये तो लोग दे ले रहे हैं, इसके साथ साथ इन लोगों ने एक और काम क्या करना शुरू किया कि जो पोर्ट थे, क्योंकि इस समय तक बहुत अच्छे अच्छे शिप वगैरह बन चुके थे, शिपयार्ड बन चुके थे, तो जो पोर्ट हुआ करते थे, उन पोर्ट्स पर ये एम्पोरियम खोलते थे. एम्पोरियम का मतलब कि तरह तरह की चीजें वहां बेचना. जैसे आप कहीं किसी जगह पे घूमने गए होंगे, जैसे सपोज दिल्ली में जो वॉर मेमोरियल है, या आप सपोज एयरपोर्ट पे गए तो वहां पर एक बहुत अच्छी सी शॉप है जहां आपको बहुत ही यूनिक सी चीजें मिलती हैं
और थोड़े से उसके प्राइसेस भी ज्यादा होते हैं क्योंकि वहां मैक्सिमम टूरिस्ट आते हैं। तो उस तरीके की शॉप ये लोग पोर्ट्स पे खोलते थे और जहां पे ये इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड कराते थे टूरिस्ट को। इंपोर्टेड यानी इंपोर्टेड हुआ तो बेसिकली वो थोड़ा सा महंगा हो गया, ठीक है। इसके बाद है दे वर यूजिंग आइदर देयर ओन फंड्स और दोज बोरोड फ्रॉम यूरोपियन बैंक्स। ये या तो अपना पैसा भी यूज करते थे, इनके ये अपना पैसा भी इस्तेमाल करते थे, या फिर ये यूरोपियन बैंक से बोरो भी करते थे, लोन भी लेकर के, और तब ये दूसरों को, छोटे मोटे किसानों को लोन देना या फिर ये एम्पोरियम खोलना, ये सब चीजें ये लोग किया करते थे। तो ये था इंडियन एंटरप्रेन्योर अब्रॉड। अब ये इनके ऐसा करने का क्या असर पड़ा, इनके ऐसा करने का आखिर ग्लोबलाइजेशन पे क्या असर पड़ रहा था। तो देखो, ग्लोबलाइजेशन से हम अभी तक क्या जाना है हमने कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चीजें आ जा रही थी, कॉलोनियल रूल हो रहा था, लेबर का फ्लो हो रहा था, गुड्स का फ्लो हो रहा था, कैपिटल का फ्लो हो रहा था, हमने ये जाना ना। तो देखो यहाँ जब ये लोग कैपिटल यानी पैसा लोन दे रहे हैं या ले रहे हैं, तो ये भी तो एक फ्लो ऑफ कैपिटल हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके साथ ही जब फूड ग्रेन्स या फिर दूसरे क्रॉप्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो ये भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये भी हमें फ्लो ऑफ गुड्स दिखाई दे रहा है। जब इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स इंपोरियम में बेचे जा रहे हैं, ये भी हमें फ्लो ऑफ गुड्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इंडेंजर्ड लेबर में हमने फ्लो ऑफ लेबर तो देख ही लिया है। तो ये था इस लेक्चर के बारे में सब कुछ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम जल्दी ही मिलेंगे और आपसे आपको एक सजेशन दूंगी मैं कि अगर आपके पिछले लेक्चर छूट गए हैं तो आप सारे लेक्चर्स को कंटिन्यूअसली 1 बाय 1 करके देख लीजिए। अगर आपने देखे भी हैं तो भी एक एक करके देख लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लंबा है और चीजें आपस में लिंक्ड हैं। जैसे अभी मैंने इस चैप्टर की, इस टॉपिक की चर्चा करते हुए फ्लो ऑफ लेबर, फ्लो ऑफ गुड्स और फ्लो ऑफ कैपिटल बताया, और ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अगर हमने पहले से पढ़ा हुआ है, उन चीजों को हम रिवाइज करते रहेंगे तो हमारे लिए समझना आसान रहेगा। इसलिए अगर आपने नहीं देखे हैं लेक्चर्स तो देख लीजिए, देख लिए हैं तो फिर भी देख लिए, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा तो मैं कभी कहती नहीं, लेकिन आज फिर कह रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियोस मैं डालूं आपको तुरंत मिल जाए। बेल आइकन को दबा दें इसके लिए, और अच्छा लगे, समझ में आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।